बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्राफिकल मेथड फॉर मोशन ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। जो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसको ग्राफिकली किस चीज़ को ज़ाहिर करता है और हम उसको किससे डिनोट करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ये कैलकुलस के पहले दो कंसेप्ट्स हैं। पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन गिव्स इट्स एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये हमने कैलकुलस के अंदर पढ़ा है कि अगर स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, उस पार्टिकल का जो स्लोप होता है वो इसका एक्सेलेरेशन हमें प्रोवाइड करता है। एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, और जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो उस पार्टिकल का हमें डिस्टेंस देता है। ये दो कंसेप्ट्स हैं कैलकुलस के हवाले से, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट कंसेप्ट के स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसका जो स्लोप होगा वो इसका एक्सेलेरेशन देगा। और एरिया अंडर द कर्व, और जो कर्व के नीचे वाला एरिया है तो वो उस पार्टिकल का हमें डिस्टेंस निकाल के देगा। तो इससे रिलेट एग्जाम्पल देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। स्टेटमेंट इसकी है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, और उस टाइम उसका जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट ए के इक्वल था। When its velocity acquire a certain value v, जब उसकी velocity v तक पहुंच जाती है, it moves uniformly, तो फिर वो जो particle है वो uniformly move करना शुरू कर देता है। And then its velocity start decreasing, फिर जो है वो उसकी velocity जो है वो decreasing होना शुरू हो जाती है विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, और उसके अंदर जो रिटार्डेशन है वो 2a के साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है टिल इट कम टू रेस्ट। तो यहाँ तक कि वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, हमने इस पार्टिकल का डिस्टेंस मालूम करना है। इफ टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज t, और टाइम जो है उसे रेस्ट से रेस्ट तक वो टी लग जाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो पार्टिकल है उसने तीन मोशन लिए हैं, तो हम उन तीनों मोशन को पहले ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट कहता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ए जब हम देते हैं, इट्स वेलोसिटी इक्वायर अ सर्टेन वैल्यू v, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है एक सर्टेन वैल्यू v तक मूव कर जाती है। यानी कि एक पार्टिकल है, अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो यहाँ से रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है, तो जब हमने उसमें एक्सेलरेशन a दिया है तो उसकी वेलोसिटी जो है ना एक वैल्यू v तक जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, when its velocity acquire a certain value v, it moves uniformly, फिर जो हमारा पार्टिकल है ये यूनिफॉर्मली यानी कि इस तरीके से कांस्टेंट मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, then its velocity start decreasing, फिर उसकी velocity जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देती है विद द कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन 2a, फिर उसमें रिटार्डेशन पैदा होता है यानी कि पार्टिकल रुकना शुरू कर देता है टिल इट कम टू रेस्ट, यहाँ तक कि वो रेस्ट की हालत में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, उस पार्टिकल का डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि वो जो टाइम है रेस्ट से रेस्ट तक अगर वो t लेता है। ठीक है, ये तीन मोशन है कि पहले उसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर हमने दिया है तो वो वेलोसिटी v एक सर्टेन वैल्यू ले लेता है। दूसरी स्टेज उसकी ये है कि देन वो यूनिफॉर्मली मूव करता है। हम कहते हैं ये जो ए बी ग्राफ है यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, फिर उसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसमें रिटार्डेशन पैदा होता है 2a का, और यहाँ तक कि वो जो पार्टिकल है वो रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी v है, और ये जो एक्सेलरेटेड मोशन उसकी है उसका जो एंगल है वो अल्फा ले लेते हैं,
और जहाँ पे उसका रिटार्डेशन पैदा होता है तो इसका एंगल हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एंगल होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये टोटल 180 होता है तो 180 से ये बाहर बीटा निकाल देंगे तो ये पाई माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये जो तीन हमने पार्टिकल की मोशन स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस की है, तो इनके ग्राफ को समझ लेते हैं कि लेट ओ ए हम ये वाला एक ले लेते हैं, ओ बी हमारे पास ओ ए, और इसके बाद हमारा ये ए बी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये ओ बी नहीं है, ये ए बी है। और तीसरा हमारा क्या है, बी सी, बी द वेलोसिटी टाइम कर्व्स। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम कर्व है, इसमें एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एंड रिटार्डेड मोशन ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। ये एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली और रिटार्डेड मोशन ऑफ द पार्टिकल को शो कर रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन कर्व्स ले लिए हैं, एक ओ ए है जो हमारी एक्सेलरेटेड मोशन है, और सेकेंडली ए बी है, ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन है, और तीसरी बी सी जो है ना ये रिटार्डेड मोशन है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि x1, x2, x3 be the distance traveled by the particle accelerated uniformly and retarded motion respectively। यानी कि जो उसने एक्सेलरेटेड मोशन का जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट कर लेते हैं x1 से, और जो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम x2 से डिनोट कर लेते हैं, और तीसरा जो रिटार्डेड मोशन के दौरान उसने डिस्टेंस कवर की है हम इसको किसी x3 से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है पार्टिकल का जो हमने फाइंड आउट करना है वो हम इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस उस पार्टिकल का x आ जाता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो x1 डिस्टेंस है वो एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान कवर किया उसने, और x2 जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान उसने कवर किया है, और x3 जो है वो हमारा रिटार्डेड मोशन के दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x1 की। तो x1 को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन। x1 जो है वो हमारा डिस्टेंस है, कौन सा, एक्सेलरेटेड मोशन वाला, यानी कि ये वाला हमारा डिस्टेंस। और अगर आप इस पे गौर करें, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन ओ ए में उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये एरिया अंडर द कर्व ओ ई ए, ये एक ट्राइंगल है ओ ई ए। ये जो एक्सेलरेटेड वाला डिस्टेंस है ये हमारा एरिया अंडर द ट्राइंगल ओ ई ए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है तो ये हमारा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ओ ए, और ये हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ई ए हमारा ये बनता है। ठीक हो गया। ये हमें डायग्राम से पता लग रहा है, ये जो ओ ए वेलोसिटी टाइम कर्व है इसका जो x1 डिस्टेंस है ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ई ए बनता है। और आप स्टूडेंट सबको पता है जो ट्राइंगल होती है इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। इसकी जो बेस है ये इसका टाइम हम ले लेते हैं t1, और इसका जो परपेंडिकुलर है ये हमारा v आ जाएगा। ये जो टाइम t1 है ये वो टाइम है जो उसने एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान जितना उसको टाइम लगा है तो उसको हम t1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पहला हमारा जो डिस्टेंस है x1 वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ई ए बनता है, वो हमारा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस उसकी t1 थी, परपेंडिकुलर उसका v है। यहाँ पे जो t1 है इज द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द एक्सेलरेटेड मोशन, ये वो टाइम है जो एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान उसने कवर किया। इसी तरीके से सेकेंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। x2 जो है ना वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन। ये जो x2 हमारा डिस्टेंस है ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, यानी कि ये हमारी वेलोसिटी टाइम कर्व बनती है, ए बी बनती है, जो उसने यूनिफॉर्मली कवर किया है। और देखें ये जो x2 डिस्टेंस है जो उसने यूनिफॉर्मली कवर किया है, बेसिकली ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारी एक रेक्टेंगल बनती है, इसका एरिया बनता है। समझ आ गई। तो x2 की बात कर लेते हैं कि x2 हमारा ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल
ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन है, और ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ये ए बी है, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल हमारी बनती है ये ए ई डी बी इसके नीचे वाला एरिया है, और ये जो रेक्टेंगल हमारी बनती है इसका एरिया सबको पता है वो लेंथ इंटू विड्थ है। इसकी जो लेंथ है वो हमारी v है, और विड्थ जो है इसकी t2 है। t2 जो है ना वो टाइम है जो उसने यूनिफॉर्मली मोशन के दौरान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x2 है ये हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ उसकी v है और विड्थ उसकी t2 है, और t2 जो है ना ये हमारा टाइम है ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन के दौरान लगा है। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास जो डिस्टेंस है x3 ये वेलोसिटी टाइम कर्व BC का डिस्टेंस है, और ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDC ये एक ट्राइंगल बनती है BDC, ये इसका एरिया बनता है जो x3 है। इसका भी एरिया वही निकालेंगे, ये ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, इसकी बेस t3 है और परपेंडिकुलर हम इसका v ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं x3 की। तो x3 स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग रिटार्डेशन मोशन। तो ये हमारी रिटार्डेशन यानी कि जब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसमें पैदा हुआ है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई है, तो ये वो वाला हमारा एरिया है। और ये हमारा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ये BC वाला एरिया है, और BC फर्दर जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDC। और ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDC बनता है। तो इसका एरिया भी वही ट्राइंगल वाला जिस तरीके से हमने x1 निकाला है, हाफ बेस इसकी t3 और परपेंडिकुलर इसका v है। यहाँ पे जो t3 है इज द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द रिटार्डेशन मोशन। ये रिटार्डेशन मोशन के दौरान जो टाइम लगता है t3 उसको डिनोट करता है। ठीक हो गया, तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें x1, x2 और x3 टोटल जो डिस्टेंस था पार्टिकल का उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। तो ये x1 भी हमने निकाल लिया, x2 और x3 इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी स्टूडेंट्स जो पहला एरिया निकला है वो हाफ v इंटू t1, दूसरा जो एरिया निकला है v इंटू t2, और तीसरा जो एरिया हमारा निकला है वो हाफ v इंटू t3। यहाँ से हम हाफ और v कॉमन आ जाएगा, v तो सबके अंदर है, हाफ जो है वो थर्ड टर्म के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है ये हमारी बन जाएगी हाफ t1 प्लस 2t2 प्लस t3, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने डिस्टेंस तो निकालना था, लेकिन इसके अंदर हमने वैल्यूज निकालनी है t1 की, t2 की और t3 की। जब हमारे पास t1, t2 और t3 की वैल्यूज आ जाएंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 में पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें उसी ग्राफ को दोबारा देखते हैं कि ये जो ग्राफ में ट्राइंगल बनी हुई है OEA, तो इसका ये वाला एंगल हमने अल्फा लिया था। तो अगर हम इसके अंदर tan अल्फा लेते हैं, tan जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा v है और इसकी जो बेस है वो हमारी t1 के इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारी OEA, तो इसके अंदर अगर tan अल्फा लेते हैं तो वो v ओवर t1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद दोबारा उसी ट्राइंगल की तरफ आए हैं, तो उसमें हमने tan को डिस्कस किया है, और कैलकुलस के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो tan अल्फा होता है ये स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व OA, तो ये हमारा बेसिकली स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट लाइन होता है वो tan अल्फा के इक्वल होता है। तो tan अल्फा को हम स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व OA कह सकते हैं। और जो स्लोप होता है ये स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है, ये स्लोप जो होता है ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। और जो पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान एक्सेलरेशन था ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन था, ये हमारा a के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारा पार्टिकल का, इसकी जगह हम a पुट कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से T1 उधर चला जाएगा, A इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने T1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, T1 की वैल्यू हमने जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें हमने tan को डिस्कस किया है। tan अल्फा जो होता है ये हमारा स्लोप होता है, और जो स्लोप होता है उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, और एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन था ये हमारा स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन था। ठीक है, वो किसके इक्वल था? ए के इक्वल। ये देखें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे फर्स्ट लाइन में गिवन था वो हमारा ए था, तो यहाँ पे ए आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट दोबारा इसी ट्राइंगल की तरफ आते हैं। ये एक ट्राइंगल और है बी डी सी, ये हमने इसका इंक्लिनेशन बीटा लिया था, तो इंटरनल एंगल इसका पाई माइनस बीटा है। तो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर भी हम tan को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर tan को डिस्कस करें तो tan उसी तरीके से परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसकी जो परपेंडिकुलर है वो हमारा v के इक्वल है, बेस जो है वो इसकी T3 है, और इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो हमारा पाई माइनस बीटा है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसमें हमने उसी तरीके से tan परपेंडिकुलर ओवर बेस और tan, लेकिन इसका जो एंगल है वो पाई माइनस बीटा बन रहा है। अब ये जो tan अगर हम पाई माइनस बीटा है इसे जब सॉल्व हम करेंगे तो इसका आंसर हमारा माइनस tan बीटा आ जाएगा। यानी कि आप tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला जब इसके ऊपर यूज करेंगे tan पाई माइनस बीटा पे, तो ये सॉल्व होने के बाद ये माइनस tan बीटा आ जाएगा। और ये जो tan बीटा है ये उसी तरीके से tan जो है ये स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व, वो जो कर्व है ये हमारी BC है, और यहाँ पे जो स्लोप है ये हमारा डिनोट करता है किसको? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ये बेसिकली इसके अंदर रिटार्डेशन पैदा हुआ है। ठीक है, जो रिटार्डेशन होता है ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये स्लोप, लेकिन ये रिटार्डेशन है, तो इस वजह से हम इसको माइनस से डिनोट करेंगे। ये माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, और रिटार्डेशन उसका स्टेटमेंट में गिवन था वो हमारा 2a के इक्वल है। ये देखें जो रिटार्डेशन है वो हमारा किसकी इक्वल है? 2a के इक्वल है। ठीक है, तो ये माइनस एक्सेलरेशन क्योंकि रिटार्डेशन पैदा हुआ है, और ये माइनस और जो एक्सेलरेशन था रिटार्डेशन था वो हमारा 2a के इक्वल है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास v ओवर T3 ये हमारा 2a आ गया। तो यहाँ से हम T3 की वैल्यू ले लेते हैं, 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स T3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखें अगर हम पार्टिकल का टोटल टाइम डिस्कस करते हैं कि जो टोटल टाइम है T वो बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो स्टूडेंट्स T1 हमने पीछे निकाला है, T1 हमारा v ओवर a निकला है, और T2 वैसे का वैसा, और T3 ऊपर हमने निकाला है v ओवर 2a के इक्वल। ठीक है, ये टोटल टाइम हमने लिखा है, तो उसमें T1 की वैल्यू और T3 की वैल्यू हमने पुट कर दिया ताकि हम यहाँ से T2 निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से आपने T1 को तो इधर ही रहने देना है, और v ओवर a उधर जाके माइनस हो जाएगा, और v ओवर 2a ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस v ओवर a में से माइनस v ओवर 2a निकालेंगे, ये माइनस 3v ओवर 2a आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड टाइम है ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, दो तो हमने ट्राइंगल से निकाले हैं, तीसरा टोटल टाइम क्योंकि हमारा इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यहाँ पे T1 और T3 की वैल्यूज पुट की है, और वहां से हमने T2 अलग कर दिया। तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमने स्टूडेंट्स बनाई थी, तो उसके अंदर हम ये इक्वेशन नंबर 2 हमने जो बनाई थी उसके अंदर हमने कहा था कि T1, T2 और T3 की हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो इससे हमारे पास उस पार्टिकल का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हम T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पे हाफ, और T1 की वैल्यू हमारी v ओवर a है, 2 इंटू T2 भी हमने निकाला है, T माइनस 3v ओवर 2a, और प्लस T3 उसकी भी वैल्यू हमारे पास v ओवर 2a के इक्वल है। ठीक हो गया।
तो अब ये जो T1 और T2 और T3 है, ये सब की वैल्यूज को हमने जो पीछे इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई है, ये हमारे पास T1 है और ये T2 है और ये T3 है, ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसको थोड़ी सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2T और यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट सेकेंड टर्म में 2T मौजूद है, ये वैसे का वैसा, और ये V ओवर A माइनस 6 ओवर 2A और V ओवर 2A, इन तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, वो 2A आ जाएगा, यहाँ से ये 2V आ जाएगा और यहाँ से 2A कट के V और ये माइनस 6V, तो 2V प्लस V 3V में से 6V गया, ये माइनस 3V ओवर 2A आ गया। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस जो हमने x से डिनोट किया था, ये हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इससे रिलेट एक और भी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इस पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन अ वेलोसिटी v। जब हम उसको एक्सेलेटर देते हैं यानी कि यूनिफॉर्मली, तो वो वेलोसिटी v तक पहुंच जाता है। द मोशन इज देन रिटार्डेड, फिर मोशन जो है वो रिटार्डेड यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, एंड पार्टिकल कम टू रेस्ट, और पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग टोटल डिस्टेंस x, वो x डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। इफ द एक्सेलरेशन इज f, अगर उसका एक्सेलरेशन f है, फाइंड द रिटार्डेशन, हमने उसका रिटार्डेशन मालूम करना है, एंड टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, और हमने उसका रेस्ट से रेस्ट तक जितना टाइम लगता है पार्टिकल का, ये हमने मालूम करना है। तो इसको भी हम स्टेटमेंट को पहले ग्राफ की मदद से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टूडेंट कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के गिर्द मूव कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हम कहते हैं कि पार्टिकल ने रेस्ट यानी कि O से स्टार्ट करता है, एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, जब हम उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलेटर देते हैं, टिल इट अटेन अ वेलोसिटी v, यहाँ तक के वो वेलोसिटी v तक जो है ना वो चला जाता है। द मोशन इज देन रिटार्डेड, फिर दोबारा मोशन जो है ना वो रिटार्डेड यानी कि उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसका एक्सेलरेशन। द पार्टिकल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ टोटल डिस्टेंस x, वो x डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। इफ एक्सेलरेशन इज f, उसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो f पैदा होता है। फाइंड अ रिटार्डेशन, एक तो हमने इसका रिटार्डेशन r फर्ज कर लेते हैं, वो हमने मालूम करना है, एंड टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट तक उसे टाइम जितना लगता है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फर्ज कर लेते हैं कि टोटल जो टाइम है पार्टिकल का वो t के इक्वल है, और जो उसने एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान टाइम लिया है उसे हम t1 कह देते हैं। ये टोटल हमारा टाइम t के इक्वल है, और जो एक्सेलरेटेड मोशन का टाइम है वो t1 ले लेते हैं। तो डेफिनेटली जो रिटार्डेड मोशन का जो टाइम है ये टोटल हमारा t है, ये t1 है, तो ये टोटल t में से हम t1 निकाल देंगे, तो ये t माइनस t1 के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिख भी दी हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन एट रेस्ट, कि एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट वाली जो पॉइंट है हमारा वो है। द वेलोसिटी गोज इंक्रीजिंग, फिर उसकी वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, अप टू पॉइंट ए, वो पॉइंट ए तक हम कहते हैं इंक्रीज करती रहती है। हैविंग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका वो ओ ए है, वो एफ के इक्वल है। तो फिर हम कहते हैं कि द मोशन इज रिटार्डेड, फिर उसकी मोशन जो है वो रिटार्डेड होना शुरू हो जाती है, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, फिर वो ए से लेके बी तक उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हैविंग, हम कहते हैं कि उसका जो रिटार्डेशन है वो आर बन जाता है। ठीक हो गया।
तो द स्लोप ऑफ ओ ए लाइन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने डिस्कस किया है। जो स्लोप है इसका ओ ए का, वो हमारे पास क्या होता है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है। यानी कि जो स्लोप है हमारा, स्लोप हमारा एफ के इक्वल है, और वो क्या चीज है हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, उसको हमने एफ से डिनोट कर लिया है। और जो स्लोप होता है ये हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये हमारा उसी तरीके से स्लोप हमारा टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि v ओवर t1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो हमारा f है ये टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये स्लो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि v ओवर t1। तो यहाँ पे जो हमारा t1 है इसकी वैल्यू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये जो ए बी लाइन थी ग्राफ के मुताबिक ये हमारा रिटार्डेशन था। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और इसको हमने किससे डिनोट कर लिया है, आर से। और ये जो रिटार्डेशन है ये भी उसी तरीके से जो टेन है हमारा ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी कि हमारा v के इक्वल है, और इसकी जो बेस है ये t1 माइनस t2 है। तो ये जो दूसरी ट्राइंगल है इसका जो स्लोप मीन रिटार्डेशन है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि v डिवाइडेड बाय t माइनस t1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक हो गया। अब हम उसी तरीके से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इसने टोटल जो डिस्टेंस है इसका, ये देखें ग्राफ के मुताबिक इसका जो टोटल पार्टिकल का डिस्टेंस है ये इस ट्राइंगल का एरिया बनता है ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है ये टोटल अगर एरिया अगर हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी ट्राइंगल है ओ ए बी, इसका एरिया हम टू ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओ सी ए, इस ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ए सी बी, ये हमारे पास एक और ट्राइंगल बनती है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर लें तो ये टोटल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ये हमारे पास उस पार्टिकल का डिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस कर रहे थे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये हमारे पास उसकी ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया है, और जो ट्राइंगल ओ ए बी है तो इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए सी बी, यानी कि इसको टू पार्ट्स के अंदर हम जो है ना ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ v इंटू t1 आ जाएगा, और जो सेकंड ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ v इंटू, लेकिन जो इसकी बेस है वो t माइनस t1 के इक्वल है। तो जो सेकंड ट्राइंगल है जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट का एरिया तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, सेकंड हाफ बेस इंटू इसका बेस इसकी t माइनस t1 है, परपेंडिकुलर v के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम हाफ v को t के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाफ v को हम t1 के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास हाफ vt1 और हाफ vt1 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हाफ v इंटू टी बच जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू वी टी बाई 2। तो यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उस पार्टिकल का टाइम निकाल लिया है। अब इस टाइम को जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है तो उसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 में था t माइनस t1, तो t1 भी देखें हमने ये फाइंड आउट कर लिया और t भी हमने निकाल लिया। तो ये अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी v ओवर t हमारा 2x ओवर v और माइनस t1 हमारा v ओवर f है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, f आ जाएगा, और यहाँ से f खत्म हो जाएगा, v स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर ऊपर मूव कर जाएगा, ऑलरेडी v है तो ये वाला v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर f डिवाइडेड बाय 2x f माइनस v स्क्वायर। तो ये उसका रिटार्डेशन आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, ये हमने डिस्कस करना था।